नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम राम स्नेही संप्रदाय के बारे में विचार करेंगे। 18वीं शताब्दी में जयपुर राजस्थान के अंतर्गत सोडा नामक गांव में वैश्य कुल में उत्पन्न रामचरण जी, जिनका बचपन का नाम राम कृष्ण था, ने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की। उन्होंने अपना मुख्य मठ शाहपुरा को बनाया। इसके बाद वह निरंतर राम नाम पावन मंत्र के प्रचार में लग गए। कई स्थानों पर इनके मठ बने जहां राम स्नेही साधु रहने लगे और इस संप्रदाय की प्रगति दिन दूनी और रात चौगुनी होने लगी। 18वीं शताब्दी में राजस्थान में इस संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र थे: रैण, शाहपुरा, सिंगथल और खेड़पा। यह चारों शाखाएं मूल रूप से रामानंद की शिष्य परंपरा से उत्पन्न हुई थी। इनमें रैण और शाहपुरा की शाखा मेवाड़ राज्य के प्रसिद्ध संत संतदास से तथा सिंगथल व खेड़पा की शाखा बीकानेर के संत जयमल दास से संबंधित है। इन चारों में रैण तथा शाहपुरा की शाखा अधिक प्रसिद्ध है। राम स्नेही संतों ने राजस्थान व इसके बाहर राम भक्ति के निर्गुण शाखा का व्यापक प्रचार किया था। 18वीं शताब्दी राजस्थान के राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक जीवन में ह्रास का युग था। सशक्त सार्वभौम केंद्रीय सत्ता के अभाव में सारा राजनीतिक वातावरण विक्षुब्ध हो रहा था। सामाजिक मान्यताओं का अवमूल्यन हो रहा था। मूल धर्म पर व्रत, उपासना, तीर्थ यात्रा, पूजा अनुष्ठान आदि पाखंडों का आवरण छा गया। ऐसे विक्षुब्ध वातावरण को शुद्ध करने का कार्य राम स्नेही संप्रदाय में किया। इन चारों में रैण व शाहपुरा की शाखा अधिक प्रसिद्ध थी। राम स्नेही संतों ने राजस्थान व इसके बाहर राम भक्ति की निर्गुण शाखा के व्यापक प्रचार किया। अब हम बात करेंगे राम स्नेही संप्रदाय के सिद्धांतों की। राम स्नेही संप्रदाय के अनुयायी निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। यह लोग गुलाबी रंग की धोती और उपवस्त्र पहनते हैं तथा दाढ़ी, मूछें व सर पर बाल नहीं रखते। राम द्वारों में लोग कीर्तन करते हैं तथा कथा वाचन करते हैं। ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। राम स्नेही संप्रदाय के लोग राम द्वारों में रहते हैं तथा राम नाम का स्मरण करते हैं। यह लोग विवाह नहीं करते तथा भिक्षावृत्ति के द्वारा ही अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। इस संप्रदाय में गुरु को बड़ा महत्व दिया गया है। यह संप्रदाय के अनुयायी कमंडल, लंगोट, चादर व पुस्तक के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु अपने पास नहीं रखते। इस संप्रदाय के लोग गुरुवाणी को बड़ा प्रेम से सुनते हैं। यह लोग शाकाहारी होते हैं। इनके लिए मांस, मदिरा आदि का सेवन करना निषेध है। इस संप्रदाय में नैतिक आचरण, सत्यनिष्ठा व धार्मिक अनुशासन पर बल दिया जाता है। अब हम बात करेंगे राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ रैण के राम स्नेही संप्रदाय के बारे में, जिसकी स्थापना संत दरियाव जी ने की। रामानंद की शिष्य परंपरा में 9वीं पीढ़ी में दातड़ा के संत संतदास हुए और संतदास की शिष्य परंपरा में 3री पीढ़ी में संत दरियाव जी और संत रामचरण जी हुए थे। संत दरियाव जी रैण जोधपुर राज्य के मेड़ता से 10 किलोमीटर दूर के तथा संत रामचरण जी शाहपुरा की राम शाखा के प्रवर्तक थे। संत दरियाव जी का जन्म 1676 में जोधपुर राज्य के जैतारण नामक कस्बे में हुआ। 7 वर्ष की आयु में जब इनके पिता का देहांत हो गया तब वे अपनी माता के साथ अपने ननिहाल रैण आ गए। कुछ समय बाद वे अपने नाना के साथ काशी गए, जहां वे पंडित स्वरूपानंद से काफ़ी प्रभावित हुए। अतः यहाँ ही पर उन्होंने फारसी, संस्कृत भाषाओं को ज्ञान प्राप्त कर कुरान, गीता, उपनिषद, ज्योतिष आदि का अध्ययन कर लिया। रैण लौटने के बाद उन्होंने अनुभव किया कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः कुछ समय बाद जब दातड़ा के संत दास जी के शिष्य पेमादास इनके घर आए, तब दरियाव जी ने उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया और 1712 में उनसे दीक्षित हो गए। इसके पश्चात वह मेड़ता व रैण के बीच स्थित खेजड़ा नामक स्थान पर साधना करने लगे और जब साधना परिपक्व हो गई तब उन्होंने उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अनेक स्थानों का भ्रमण किया जहाँ इनके अनेक शिष्य हो गए। राम भक्ति का प्रचार करते हुए
1578 में रैण में ही इनका देहांत हो गया। यहीं इनकी समाधि स्थल बना हुआ है। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को यहाँ इनका मेला लगता है, जिसमें राम स्नेही संप्रदाय के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं। अब हम बात करेंगे कि संत दर्याव जी ने क्या उपदेश दिए। गुरु भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने उपदेश दिया कि गृहस्थ में रहते हुए मनुष्य अपने गुरु से प्राप्त शब्द का निरंतर जाप करे। राम नाम के स्मरण पर अत्यधिक बल दिया। उन्होंने कहा था कि राम नाम का स्मरण से ही मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के बंधन से छुटकारा पा सकता है। उन्होंने राम नाम का स्मरण कर ब्रह्म में लीन होने की प्रक्रिया का वर्णन किया। संत दर्याव जी ने धार्मिक पाखंडों और आडंबरों एवं सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने तीर्थ यात्रा, व्रत, उपासना, मूर्ति पूजा आदि का भी विरोध किया। संत दर्याव जी ने जाति प्रथा, ऊंच नीच के भेदभाव को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने हिंदू मुसलमान समन्वय की भावना को प्रोत्साहन देते हुए कहा कि राम में राग तो स्वयं राम का प्रतीक है तथा मैं मोहम्मद का। इन दोनों अक्षरों में वेद और पुराणों का सार समाहित है। संत दर्याव जी ने हृदय की शुद्धता तथा पवित्र आचरण पर बल दिया तथा भोग विलास की प्रवृत्ति को ब्रह्म की प्राप्ति में बाधक बताया। उन्होंने साधु संगति को भी जोर देकर कहा, परंतु उन्हें कहना था कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक गृहस्थ जीवन का परित्याग करना आवश्यक नहीं है। संत दर्याव जी ने समाज में प्रचलित पाखंडों आडंबरों का खंडन किया। उन्होंने कहा, तीर्थ यात्रा करने, तीर्थ स्नान करने, जप तप व्रत उपासना, गले में कंठी, हाथ में माला आदि धारण करके ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। समाज में प्रचलित मूर्ति पूजा, चार वर्णों, चारों आश्रमों, षट दर्शन आदि सभी मिथ्या हैं। वेद पुराण संसार को भ्रमित करते हैं। सांख्य और योग राम के बिना रोग हैं, इंद्रिय सुख दुखदायी है। संत दर्याव जी ने अन्य संतों की भांति स्त्री जाति की निंदा नहीं की, बल्कि उन्होंने तो कहा, स्त्री जाति विश्व की जननी है तथा विश्व का पालन पोषण करने वाली है। मनुष्य मूर्खतावश राम को भूलकर दोष नारी को देता है। संत दर्याव जी के 72 शिष्य और 8 शिष्याएं हुईं, जिन्होंने राजस्थान के अनेक कस्बों में अपने केंद्र स्थापित कर राम स्नेही संप्रदाय का प्रचार किया। दर्याव जी के बाद 19 तथा 20 शताब्दी में उनके शिष्य और शिष्याएं न केवल राजस्थान में बल्कि राजस्थान के बाहर भी राम द्वारों की स्थापना करते गए, जहां इस शाखा के साधु रहते हैं तथा रैन को अपने गुरु द्वारा मानते हैं, जो इनकी मुख्य पीठ है। धन्यवाद।